नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी मार्ट क्यों एक बेस्ट बाय है एट करंट प्राइस। देखिए, इसका जो प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस है 4276 और ये जबकि इसका अगर आप देखेंगे 52 वीक्स 5900 है। इट मीन्स 5900 माइनस 4276 अराउंड 1700 का डिस्काउंट है इसके अंदर। और इसका जो पी रेशियो है 187 है। एक्सपेंसिव है, लेकिन एक टाइम पे इसका पी रेशियो 250 तक भी था, बट उसके कंपैरेटिवली अब ये सस्ता हो गया है। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि डी मार्ट का जो शेयर है वो 28% डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप इसके 52 वीक हाई से 28% लेस कर देंगे तो उसका प्राइस निकलेगा 4200। ये देखिए, ये इसका मार्केट कैप देखिए 2,76,915, एक लार्ज कैप कंपनी है। चलिए ठीक है, बाकी सारी बातें डिस्कस करते हैं। पहले इसके पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जी ये क्यों डाउन जा रहा है। इसके डाउन जाने का अगर हम रीज़न कहें तो पहले तो आपको पता ही है, निफ्टी 18,600 से गिर के 16,500 तक आ गया था, तो ये भी उसी का एक पार्ट था, इसलिए डाउन जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि 5,000 से लुढ़क के 4,000 तक आ गया। देखिए, ये ब्रोकरेज हाउस की कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये जो शेयर प्राइस है अराउंड 3,000 3,500 तक चला जाएगा। दूसरा, जो डी मार्ट है, डी मार्ट एक सुपर मार्केट है और जहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है और शॉपिंग करनी पड़ती है। कोविड की फेयर की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ जगह लॉकडाउन लगा दिया है, तो ये उसका भी इफेक्ट है। प्लस जो इसकी Q3 के रिजल्ट आए हैं, Q3 के रिजल्ट आए तो अच्छे हैं, बट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसको मीट आउट नहीं कर रहा है। चलिए जी, ये तो हो गया इसकी डाउन साइड, क्यों डाउन हुआ। क्या जो डाउन हो गया 5900 का शेयर आज आपको 4000 में मिल रहा है, तो क्या ये शेयर बेकार हो गया? नहीं, इस शेयर के ऊपर मैं कंटिन्यूसली चेज कर रहा था कब ये शेयर अच्छे प्राइस पे मिलेगा। मैंने सोच रखा था कि 4500 तक भी अगर शेयर प्राइस मिलता है तो मैं इस शेयर को लेना स्टार्ट करूंगा, और इसके अंदर मैंने स्टैगर्ड बाइंग स्टार्ट कर दी, एक एक शेयर लेना स्टार्ट कर दिया है। और कल अगर ये और शेयर गिरता है तो मैं इसके हर डिप पे, हर 100 रुपीज के डिप के ऊपर एक शेयर बाय करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप अपनी स्ट्रेटेजी अलग बना सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज का भी ध्यान रखूंगा कि मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू से, मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का ये 5 या मैक्सिमम 10% से एक्सीड ना करे। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को हार्म पहुंचाएगा। अच्छा, अब ये जैसे 4200 पे ट्रेड कर रहा है, अब पता करते हैं क्यों ये 4200 से अगेन अप होके जाएगा और अपने जो 52 वीक्स पे फिर से पहुंचेगा और उसको भी क्रॉस करेगा। पहली बात तो ये कि कोविड का जो सिनेरियो है, ये ओमिक्रॉन जो है, ये अभी ये इतना डेडली नहीं, लाइक डेल्टा जितना था। तो लॉकडाउन तो है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इनके स्टोर्स हैं, लोगों को जाना पड़ता है, तो लॉकडाउन के से और टाइम बिंग के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है। अदरवाइज ये चीज़ से ओवरकम हो जाएगा बहुत इजीली। दूसरा कि डी मार्ट ही क्यों, ये सेक्टर लीडर अपने लीडर का, वी मार्ट हो या फिर बिग बाजार हो, तो उसके कंपैरेटिवली ये डी मार्ट सेक्टर लीडर इसलिए है क्योंकि डी मार्ट के ऊपर 365 डेज डिस्काउंट चलते हैं। और ये डिस्काउंट डी मार्ट कहां से लाता है? ये डिस्काउंट डी मार्ट लेके आता है, ये बल्क में बाय करता है, और बल्क में बाय करने की वजह से इसको जो सस्ता माल मिलता है उस डिस्काउंट को ये अपने कस्टमर पे पास ऑन करता है। सेकंड रीजन, लाइक बिग बाजार या और जितने भी शॉपिंग स्टोर हैं, उनकी जो प्रीमाइसिस है वो रेंटेड होती है, जबकि डी मार्ट अपने खुद से परचेस करता है।
थर्ड, अगर आप देखेंगे बिग बाज़ार को देखेंगे तो ये एक अच्छा सा अंदर का इंटीरियर इनका बहुत बेस्ट होता है जी, खूब अच्छा पैसा लगाते हैं, चमका के बनाते हैं। जबकि डीमार्ट इतना उस पर फोकस नहीं करता है, एक एवरेज बनाता है लुक, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स जो बेचे जाते हैं, जो पैसे वहाँ पे उनके शोरूम पे लगते हैं उसको रिड्यूस करके ब्यूटिफिकेशन को और उस कॉस्ट को रिड्यूस करके जितना भी जो कॉस्ट सेव करता है वो सब वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट के रूप में आगे पास ऑन करता है। और ये शेयर इसलिए भी ऊपर जाएगा क्योंकि इसका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। मिस्टर राधा कृष्ण दमानी 75% होल्डिंग है उनकी। चलिए जी, एक बार देख लेते हैं। भाई मैंने आपको ये बता दिया है कि ये शेयर मुझे तो इस प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है, और जो ये 100 गिरता जाएगा मैं इस पे एक एक शेयर करके स्टैगर्ड बाइंग करता चला जाऊंगा, तब तक जब तक मेरे पोर्टफोलियो की 5 से 10% तक की कैप पूरी नहीं होती। चलिए एक बार देखते हैं वेबसाइट पे कौन कौन से डीमार्ट। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं डीमार्ट क्या क्या सेल आउट करता है। देखिए ये डीमार्ट की वेबसाइट है और ये न्यू स्टोर से कौन कौन से ओपन हुए हैं ये सब इसमें डिटेल बताइए। चलिए कोई इशू नहीं इसमें। देखिए जी, अब डीमार्ट के पास जो सामान है ना वो बेसिक नेसेसिटी वाला सामान है। वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आज नहीं हो कंज्यूम होगी या कल नहीं कंज्यूम होगी। जब तक इस पृथ्वी पर इंसान है तब तक तो कुछ चीज़ें कंज्यूम होनी है। जैसे दालें हो गई, डेयरी एसेंशियल्स हो गए आपके, ठीक है, डेयरी फ्रोज़न हो गया, लाइक आपके होम एंड पर्सनल केयर हो गया, बेडेड बाथ हो गया, होम अप्लाइंसेस हो गए, क्रॉकरी हो गया, फुटवेयर्स हो गया, लगेज हो गया, टॉयज एंड गेम्स हो गया, प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, किड्स अपैरल्स हो गए, वुमेन्स अपैरल्स हो गए, मेंस अपैरल्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। चलिए जी, थोड़ा सा हमें समझ में आ गया कि हाँ ये लाइक वी मार्ट की तरह नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपैरल्स बेचता है, ये उससे बढ़कर है और ये अपने आप में सेक्टर लीडर भी है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा फाइनेंशियल, पहले कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें 234 स्टोर्स हैं इसके ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और ज़्यादातर जो है ये एक्टिव है महाराष्ट्र में, गुजरात में, और ये अपनी रीच बढ़ा रहा है और स्टोर ये हर नए स्टेट में खोलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है, कैश में माल बेचती है और उधार पे माल खरीदती है। चलिए जी, इसका बाइफर्केशन आपको दे रखा है रेवेन्यू वाइज, FMCG से कितना आता है, जनरल मर्केंटाइज से कितना आता है, अपैरल से कितना आता है। ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं इस पर नहीं जाता हूँ। हम आ जाते हैं फाइनेंशियल पे। देखिए मार्केट कैप इसका दे रखा है 3.25 लाख का करोड़ का, करंट प्राइस आपको पता ही है जो कि अभी 28% डिस्काउंटेड है 52 वीक के प्राइस से। पी इसका 187 है, एक टाइम पे इसका पी 300 था, तो पी भी डिस्काउंटेड पे है। डिविडेंड नहीं पे करती कंपनी क्योंकि कंपनी को ग्रोथ करनी है, वो ग्रोथ करनी है, डिविडेंड इसलिए नहीं पे करती क्योंकि उस पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं जो भी इनको लैंड एक्वायर करने पड़ते हैं अपने स्टोर के लिए। चलिए देख लेते हैं प्राइस का चार्ट देख लेते एक बारी। चलो मैं आपको 6 महीने का चार्ट दिखाता हूँ पहले। ये देखो जी भाई, तो 6 महीने में ना, पिछले 6 महीने की नहीं, मैं 3 महीने की बात करता हूँ। पिछले 3 महीने से चेस कर रहा था मैं कि जी ये शेयर 4500 पे आए, 4500 पे आए तो ख़रीदूँ, और मैंने भी बिल्कुल कसम खा रखी थी 4500 आएगा तो लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। इससे बेटर कंपनियाँ हैं फिर, और क्योंकि मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने लास्ट टाइम बुक में डिस्कस करा था आपसे, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, तो उस टाइम मिस्टर मार्केट मेहरबान नहीं थी। अब इस टाइम मिस्टर मार्केट मेहरबान है हमारे ऊपर, तो अपने शेयर को सस्ते बेच रही है, तो हम ले रहे हैं अब शेयर। और देख लीजिए ये जो ब्लैक लाइन नीचे जा रही है ये 200 डीमा है, तो मेरे को लगता है इसकी अगर नीचे गया भी तो मैक्सिमम 4000 जाएगा, 4000 से ऊपर, 4000 से नीचे नहीं जाएगा, और इसे टच करके ये रॉकेट बन जाएगा दोबारा।
और ये रॉकेट बन जाएगा तो ये जो उसका जो पुराना लेवल है ना 5900 उसे भी काटेगा और उससे ऊपर भी जाएगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा आप कर लेते हैं 5 साल में। 5 साल में देखिए इसकी अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही कम चांसेस पे ये 200 डीमा पे रहा है, अदरवाइज तो रॉकेट की तरह ऊपर ही रहा है। देखिए अच्छी बात यह है डेप्ट फ्री कंपनी है। कॉन्स में ऐसा कोई कॉन्स ये कोई रेलिवेंट नहीं इतना कुछ खास। साफ पता चल रहा है कि पीर कंपेनियन से ये सेक्टर लीडर है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट की बात मैं आपको जल्दी ही बताता हूँ, बाकी आप खुद से भी एनालाइज कीजिए। 2012 के अंदर से 2200 करोड़ का रेवेन्यू था और अब जो साल चल रहा है उसके अंदर 29,602 करोड़ का रेवेन्यू है, जिसमें आपका ये जो दे रखा है दिसंबर तक का दे रखा है, अभी 3 महीने की सेल बाकी है। तो भाई साहब ये 30,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। मतलब कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप, 2200 से सीधे 30,000 से ऊपर। अभी क्वार्टर बचा है इसका, तो 10 टाइम से भी ज़्यादा इससे सेल्स की ग्रोथ करी है। देखते प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 60 का प्रॉफिट था ये 2012 के अंदर, और अब देखिए जो साल चल रहा है 60 से 1480 हो गया। तो प्रॉफिट ने तो हद ही कर दिया, 20 गुना प्रॉफिट कर दिया इसने अपना, 20 गुना प्रॉफिट कर दिया है 2012 से आज के साल तक की बात करते हैं। देखिए स्टॉक प्राइस CGR कितना है, 40% के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिए शेयर्स के ऊपर, और एक साल में 43% की। चलिए अब आते हैं शेयर होल्डिंग पे। पहले प्रमोटर के पास 81.2% थी शेयर होल्डिंग थी, 2019 में लिस्ट हुआ, उसके बाद 75% होल्डिंग हो गई इनकी, और उससे कम नहीं कर रहे हैं। FII 5.91 था और अब FII बढ़ के कितना हो गया 9.44 हो गया। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस कंपनी पे भरोसा है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड हाउस या DIA की जो है 3.2% की परसेंटेज थी, वो बढ़ के सीधे हो गई 6.7 पर, मतलब डबल हो गई वो भी। इनका ही भरोसा अच्छा है। पब्लिक का 6.78 है, वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो ठीक है। जब भी ऐसे मौके मिलते हैं तो क्या पब्लिक बन जाती है, पब्लिक से माल छीना जाता है, पब्लिक को डराया जाता है कि शेयर नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, लूट जाएगा, और जो समझदार लोग हो जाते हैं वो उठा के शेयर परचेस कर लेते हैं। और जब ये शेयर फिर से अपनी यात्रा पर निकलेगा 6,000 तक की, तो वो जिन समझदार लोगों ने लिया है वो शेयर को बेच के पैसा कमाएंगे, और जो हमारे रिटेल भाई हैं जिनको समझ नहीं है वो 6,000 पे शेयर खरीदेंगे। तो 6,000 पे खरीदेंगे तो फिर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि जी उससे ऊपर जाए नहीं जाए। तो ये समझदार बंदा तो वही है ना जो आज 4,000 में शेयर ले ले। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं थी आपको हुई है, आप अपने ड्यू डिलिजेंस कीजिए और तभी जाके किसी भी शेयर्स को परचेज कीजिए। ये मैंने आपको सिर्फ बताया जो मैं क्या कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।